राधा जी जैसा कोई एक नाम दे दो, मेरा मनमुखी नाम में मन लगता है, फिर कुछ विचलित हो जाता हूँ। आपके मुख से एक माँ का नाम मिल जाएगा ना जी, तो कम से कम मेरे मन में आप दोनों एक हो जाओगे कि मेरे आप ही गुरु महाराज। हाँ, तो आप दुर्गा 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 जपो। हम तो यही कहेंगे, अगर माँ में थोड़ी भी आसक्ति है तो पहले माँ का साक्षात्कार करो, वही राधा रूप में आपको मिल जाएंगी, दूसरा कोई नहीं है। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। तो हम भी तो माँ की ही उपासना से आगे आए हैं, उन्हीं की उपासना, वही आगे भेजा है। हम सांब सदाशिव उन्हीं की कृपा से हम आए हैं। तो अगर आप निष्ठापूर्वक माँ को भजोगे तो वही राधा रूप में आसक्ति प्रदान कर देंगे। चुपचाप लगो, एक जगह लग जाओ। हाँ, वो लगना हम ही तो कह रहे हैं ना, लगना चाहिए। तो हम ही तो कह रहे हैं ना। देखो, राधा बाबा जब इस मार्ग में चले तो त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी पड़ी। देवी की कृपा से ही सिया जी को राम जी मिले, देवी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण रूप में पति मिले। तो देवी की कृपा से ही श्री जी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आप करो तो ऐसा। और प्रभु, जैसे दीक्षा मंत्र नहीं मिला अभी तक, तो अगर बिना टूरिस्ट गाइड के शरीर छूट गया तो क्या होगा मेरा? नहीं, वादा है, वादा है। हाँ, आप इसमें भ्रम मत कीजिए, वही परम सत्ता है। वो देख रही कि तुम किधर जाना चाहते हो। जब देवी की आराधना की गौरी जी की, तो जानते हो क्या, मनुजा ही राचिव, बात समझना, मनुजा ही राचिव मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। क्या कहा देवी जी ने कि तुम्हारे मन में जो भाव रचना है ना, वही सुंदर सांवरा पति तुम्हें प्राप्त होगा। तो यदि हमारी भावना है कि मुझे राधा रूप का दर्शन हो, तो माँ राधा रूप का दर्शन करा देगी, बड़ी सामर्थ्यशाली। मुझे आप मिल जाए और माँ मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभिषेक टंडन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन में रहते हुए ये भी इच्छा होती है कि मेरे प्रियजन भी भक्ति मार्ग में मेरे साथ चले, या हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी? नहीं, आपकी इच्छा से नहीं होगा। वो इच्छा करें भक्ति मार्ग में चलना, तो आपकी इच्छा काम कर जाएगी। अगर वो नहीं चलना चाहते तो किसी को जबरदस्ती इस मार्ग में नहीं चलाया जा सकता। हाँ, जबरदस्ती अपनी भक्ति का हम उनके ऊपर भाव थोप नहीं सकते। वो चाहते हैं तो कल्याण हो सकता है, वो चाहें तो हम अपनी सलाह दे सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती करने पर वो आपका विरोध कर लेंगे, फिर आपकी भक्ति में बाधा पहुंच जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करें कि उनके अंदर भक्ति की चाह पैदा हो जाए, भूख पैदा हो जाए। भूखा हो तब तो भोजन पवाना अच्छा लगता है। अब भक्ति की भूख नहीं, हम उन्हें भक्ति की बात कहेंगे तो हमारी हंसी उड़ा देंगे, वो हमारा उपहास कर देंगे। तो हमें लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि अपने निज जनों के अंदर भी भक्ति का भाव आवे। प्रयास कर सकते हैं? नहीं, इसमें प्रयास भी क्या सफल होगा। आप जैसे चलना ही नहीं चाहते, आप भक्ति में चलना ही नहीं चाहते, हम आपसे कहते हैं नाम जप कीजिए, बड़ा मंगल होगा। बात से ना, जैसे आप कहते हैं काशी में कीर्तन करो, तो हमने स्टार्ट करा है, मतलब श्री जी की कृपा से तो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। वही आ रहे हैं जो आना चाहते हैं, वही जुड़ रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हमारी बात, हाँ, हमारी बात समझिए। जो जुड़ना चाहते हैं वो तो जुड़ सकते हैं, और जो जुड़ना नहीं चाहते, हाँ, आप अपने मन को भी नहीं जोड़ सकते। औरों की तो बात जाने दो, अगर जुड़ना नहीं चाहता तो मन को भी नहीं जोड़ सकते। इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसको रौंदना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी भक्ति का मार्ग। अगर चाह नहीं है तो हम किसी को नहीं बदल सकते। आप समझो, आप ये समझो कि जिनकी चाह है अंदर कहीं है और दुराचार में लगे हैं, समझना हमारी बात, लेकिन उनके अंदर चाह है काश मैं बुरे कर्म ना करता, तो जहां उनको सत्संग मिलेगा तो एकदम बम जैसा काम करेगा, उनके अंदर एकदम पावर आ जाएगा और सब गंदी बातें छोड़कर वो अच्छे मार्ग में चल देंगे। ऐसे हजारों लोग हैं जो आके यहां बताते हैं कि हम 2 वर्ष पहले सुधर गए हैं, आए आज हैं, सत्संग सुनकर 2 वर्ष पहले सुधर गए। तो वो सुधर कैसे गए? हमने थोड़ी कहा, उनकी चाह ने उनको सुधारा। उनकी चाह जो दबी हुई विषयों में थी, उसको पावर मिला सत्संग से, और उस चाह ने विषयों का त्याग किया और वो आगे बढ़ गए। बिना चाह के इस मार्ग में चलना कर, जुनून और जज्बा जरूरी है। हाँ बिल्कुल,
महाराज जी, जो चाहते हैं उनसे अपना अनुभव शेयर किया जाए या फिर उनसे भी अनुभव अपना शेयर नहीं किया जाए? नहीं, जो चाहते हैं उनसे अपना अनुभव नहीं, उसको घुमा के शेयर किया जाए। जैसे हमने एक साधक से सुना कि जो नाम जप करता था उसके पास ये विपत्तियां थी, वो सब नष्ट हो गई। उसको बड़ा आनंद मिला। उसको हम कहे अपनी बात रहे, लेकिन घुमा के कह रहे। डायरेक्ट बात कहने में अपने को घाटा हो जाएगा। अपनी बात कहे, हमने उन संत से सुना और ये बात बहुत अच्छी लगी। अगर आप इसको करके देखें तो कई साधकों को बहुत इससे लाभ हुआ, ऐसे कहा जाता है। सीधे अपनी बात नहीं रखी जाती कि हमने ऐसा किया और हमको ऐसा लाभ हुआ, तो फिर आपका मार्ग बाधित हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अहम है, अहम का नाश नहीं हुआ है। वो अहम घेरा बना देगा और आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये सूक्ष्म विषय है। आशीष केडिया जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अनेकों दुर्लभ भागवतिक अनुभवों में कुछ विलक्षण घटनाएं ऐसी भी थी जिसमें श्री जी अथवा ठाकुर जी के दर्शन कुछ समय उपरांत अनुभव हो सके कि वो कोई देव्य थे या दिव्य थे। तो क्या धर्मपरायण संसारिक जनों को भी लाडली जी के ऐसे दर्शन हो सकते हैं जो ज्ञात ना हो पाए और बाद में अनुभव में आए, या भगवत प्राप्ति माना जाएगा सर? नहीं, भगवत प्राप्ति से नहीं माना जाता, कृपा मानी जाती है। पर भगवत प्राप्ति होती कि आपको देख रहे हैं, अनुभव हो रहा है, आप ही हैं जिनका हमने आराधन किया पूर्ण। उसमें छुपा छुपी का खेल नहीं होता। ये छुपा छुपी का खेल भगवत लीलाएं होती रहती हैं अपने दासों के साथ, पर साक्षात्कार ऐसे छुपा छुपी से नहीं होता। साक्षात्कार उसे माना जाता है नजरों से नजरें मिल रही, पूर्ण देख रहे हैं, बात हो रहे, भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा। मेरे भगवान मेरे सामने खड़े, वो मेरे भगवान थे ऐसा नहीं होता। भगवान है, सामने अनुभव होता है। तो ये पहली बात तो भगवान किसी के साथ कर सकते हैं, उनका तो कोई नियम है नहीं कि भगवान आपसे नहीं मिल सकते। आपका नियम है भगवान से मिलने का। जीव के लिए नियम है कि आप ऐसे ऐसे चलो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भगवान तो किसी से भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। भगवान तो घोर पतित के गले लग सकते हैं, पतित पावन है। लेकिन जब हम मिलना चाहेंगे तो हमारे लिए नियम है। राष्ट्रपति किसी से मिल सकता है आके, लेकिन हम राष्ट्रपति से मिलना चाहेंगे तो कुछ शर्तें हैं कि आपकी योग्यता क्या है, आप क्यों मिलना चाहते हैं। जब तक वो परफेक्ट नहीं तो योग्यता होगी, तब तक वहां नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे हम भगवान से मिलना चाहें तो फिर हमारे लिए योग्यता होनी चाहिए कि भजन, संयम, नियम, जो शास्त्र आज्ञा उसके अनुसार हम चल रहे, और व्याकुलता हृदय में भगवान के मिलन की चाह, तब भगवान मिल जाते हैं। और भगवान अपनी तरफ से मिलना चाहें तो कभी भी किसी से मिल सकते हैं। उनके लिए कोई नियम थोड़ी है कि आप इनसे क्यों मिल गए, ये तो भजनानंदी नहीं है, घोर पापी को भी गले लगा लें। तो इसीलिए भगवान के मिलन में विशेष प्रधानता साधना की नहीं है, कृपा की है। कि कृपा करके ठाकुर जी कभी भी किसी से खेल सकते हैं, किसी के भी साथ खेल सकते हैं। उनका खेल है, भगवान कृपा करें तो एक क्षण में दर्शन हो जाए। एक जो है गाय चरा रहा था, तो एक आदमी भीख मांगने का रोजगार किए था। तो जब गांव जाता तो गांव के पहले किसी सरोवर में वो कपड़ा बदलता अपने, और तिलक रचना करके बाबा जी बनता, और भेष बना के फिर भीख मांगने जाता। तो कई चरवाहे उसको देख रहे थे, तो उसने नाटक किया ऐसे, जैसे कोई प्राणायाम कर रहा हो, प्राणायाम। तो एक बहुत भोला भाला भगत वो नजदीक गया और कहने लगा, महाराज जी ऐसे करने से क्या होता है? तो उनका भगवान के दर्शन होते हैं। अब वो तो नौटंकीबाज था, नाटक कर रहा था। अब वो चला गया, और वो सीधा साधा चरवाहा पहले सरोवर में स्नान किया, और जैसे वो रकील खींचते थे वैसे रकील तिलक की खींची, और बैठ के पूरी नाक बंद कर ली। वो तो ऐसे केवल रखे थे, पूरी नाक बंद कर ली। अब सेकंडों में प्राणों की व्याकुलता बढ़ती है, तो आधा मिनट हुआ होगा प्राण व्याकुल, तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करता जा रहा है कि उनको दर्शन दे दिए ऐसे करने से, और हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान इतनी जोर से पकड़े था कि उसके प्राण निकल जाते हो। तो सीधा आदमी, भगवान आके हटा दिए इसे। बोले तुम जानते हो वो नाटक कर रहा था। बोले हमारे गुरु को नाटकी कहते हो, अगर गुरु नाटकी होते इतनी जल्दी कैसे मिल जाते? तो श्रद्धा देखो ऐसी। तो आप कौन है? तो उनका मैं भगवान हूं। बोले अब हम कैसे जाने कि आप भगवान हो, हमने तो कभी देखा नहीं।
अब हम अपने गुरु जी को लिवा के लाएंगे और वो कहें कि यही भगवान है तो हम मानेंगे। तो बोले लिवा लाओ, बोले ऐसे लिए तुम चले जाओगे। अपने गमछा से भगवान को पेड़ में बांधा और दौड़ते हुए गांव गया और बोला गुरु जी जैसे आप कर रहे थे वैसे हमने किया तो भगवान आ गए हैं, चलो केवल देख के तुम्हें बताना कि वही भगवान है कि नहीं। अब वो तो नाटक करता था, उसने कहा हाँ वही है वही है। बोले ऐसे नहीं, वहां चलो देख करके। अब उनको लाए, अब उसको तो दिखाई न दे, केवल गमछा पेड़ में लपटा दिखाई दे, भगवान तो दिखाई न दे। तो बोले बच्चा हम तुमसे सही बताएं, तुम बहुत पवित्र हृदय के हो, हम पापी आदमी हैं, हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं। हम वो भगवान के दर्शन नहीं, हम वो नाटक कर रहे थे तुम्हारे दिखाने के लिए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु यदि मुझ जैसे गंवार को इनकी कृपा से मिल सकते हो तो प्रभु आप हैं। तो जो भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो उस भीख मांगने वाले को भी भगवान, तो देखो भगवान कृपा किए तो साधन रहित गाय चराने वाले को दर्शन दिया और नाटक करने दंभ पाखंड करने वाले को भी दर्शन दिया। तो भगवान कृपा करें तो अपने लोगों को सहज में दर्शन हो जाए, और अपने साधना करें तो बहुत कठिन है भगवान से मिलना। पर हम प्रयास करें तो कभी भी दया सिंधु दया कर सकते हैं, करुणा सिंधु कभी मान लो थोड़ी भी हमारे अंदर चाह आ जाए तो कभी भी करुणा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं तो हम उन्हीं के बच्चे, जैसे हैं तो उन्हीं के, तो कृपा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आशुतोष स्वरूप जी, कैलाश आश्रम ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या साधु को दूसरों के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करने चाहिए? साधु है जिसकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जब तक जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, ये अनुभव नहीं हुआ तब तक हमें और कोई कार्य नहीं करना, पहले यही कार्य करना है। पहले अपने को जीवन मुक्त करना है। जब जीवन मुक्त हो गया तो सर्वत्र भगवान पे क्या अनुष्ठान करना, किसके लिए अनुष्ठान करना, कोई दूसरा है ही नहीं, एक परमात्मा मात्र है। तो ये तो उपरोहित कर्म हो जाएगा, साधुता थोड़ी है, ये तो उपरोहित कर्म हो जाएगा। भक्तों के अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ, फल रुपया पैसा लेना, वो उपरोहित कर्म है, वो कोई साधुता नहीं। साधुता में उदर पोषण के लिए माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, ऐसे वृत्तियां, अजगर वृत्ति, ऐसी पवित्र वृत्तियां धारण की गई हैं। प्लेन लोग जैसे हैं कि जो प्रभु दे दे उसी से पालन होता है, न मांगना है, न कहीं दान पेटी है, न कहीं कोई फीस है। भगवान जो हमें दे देंगे उसी से हमारा भरण पोषण खूब चल रहा है। या माधुकरी वृत्ति, 4-5 घर मांग ली, हाले साधु को किसी को भय दिखा करके या किसी अनुष्ठान करा करके या कोई कार्य करके ये भरण पोषण करना साधु की वृत्ति नहीं है, ये तो सब पाखंड है। चाहे महाराज जी वो अगर पंडित से ही हो, अगर जैसे पंडित कुल से हो तभी भी नहीं कर सकता। क्यों? पर साधु को कुल से क्या लेना देना है? साधु एक अलग वस्तु हो गई। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, साधु को ये नहीं कहा जा सकता। साधु तो सिर्फ साधु है, साधु कुल वाला नहीं रह गया है। साधु तो भगवान का स्वरूप हो चुका है, वो अच्युत कुलगोत्री हो गया, वो भगवान का स्वरूप हो गया। वो सारे साधु महाराज जी ऐसा करते हैं तो वो अनुचित है, मतलब हाँ अनुचित है, अपने को नहीं करना चाहिए। दूसरे जो कुछ करें भगवान जाने, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे। हाँ, आप साधु के लिए उचित, मतलब अगर प्रश्न हुआ तो उत्तर है साधु के लिए अनुचित है, ये धर्मयुक्त नहीं है, ये उसकी मर्यादा से विलग है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। साधु के उदर पोषण के लिए ये जो वृत्तियां रखी गई हैं उन्हीं से अपना भरण पोषण करें, शास्त्र विपरीत भरण पोषण न करें। अब आपके पास वस्त्र नहीं है, किसी ने देखा दे दिया तो लपेट लिया, नहीं है तो दिगंबर घूम रहे हैं। हमने तो अपने आप को भगवान को दे दिया है। अगर वो वस्त्र मिल रहा है, हम किसी से वस्त्र मांगेंगे थोड़ी। वस्त्र दे दिया तो लपेट लिया, नहीं दिया तो दिगंबर घूम रहे हैं। भगवान दे ही देते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं कर ही देते हैं। तो आप जो व्यवस्था, अब जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 500 रुपए दिए तो आपको व्यक्ति से कोई परिचय नहीं पूछना, कोई मतलब नहीं रखना। अगर जरूरत है तो 500 रुपया ले लिया, भगवान ने दे दिया।
अब उस व्यक्ति को धन्यवाद नहीं बोलना, उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना कि दोबारा मिले तो फिर हम उससे नहीं, निरपेक्ष वृत्ति रखनी चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो शांत है, जो समदर्शी है, वही साधु है। उसी की चरण रज के लिए भगवान कह रहे अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। तो साधुता एक बहुत सिंहवत है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। किसी के अनुष्ठान कराने की जरूरत थोड़ी है, वो देख ले तो पवित्र कर दे समाज को। उसके शरीर से वायु निकल कर दूसरे शरीर को स्पर्श करे तो पवित्र कर दे। सुमिरन नाम पवित्रति दरस परस अगनाश मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरति सतरति सा लोकांता देती तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये साधु है। साधु का जो स्वरूप है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, वो अनुष्ठान थोड़ी कराता है। उसके दर्शन स्पर्श संभाषण मात्र से लोक के लोग पवित्र हो जाते हैं। जी महाराज जी, मैं ना सूरज जी को भी जल चढ़ाऊं ना और तुलसी को जलाऊं तो भी जय गिरिराज महाराज निकले। बहुत बहुत सुंदर। और मैं अपने पितरों का काम करूं तो भी जय गिरिराज महाराज निकले। तो गिरिराज महाराज ही निकले। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं। नहीं, बहुत कृपा है, बहुत कृपा गिरिराज महाराज ही निकले। ए भाई यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो। हाँ, एक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सेवा करूं आपके? कशु सेवा ना आशीर्वाद है बाबा, और गाय सेवा जी सेवा सबसे बड़ी। आप भक्तजन को कृपा कर रहे हो आप ब्रजवासियों की चरण धूलि मिल जाए, यही सबसे सब बड़ा आनंद है। ब्रजवासियों की कृपा से ही तो आनंद है। बिल्कुल। विश्व को रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, विश्व को रचैया प्रतिपालक जो चराचर को, ताए भूको जान मैया अचरा प्रभावित है। और वाणी के दयाल वक्ता सर्व वेदन को, ताहे बाबा बोल बोल मैया लाला को बोल बोल सिखावत है। जाकी बंक दृष्ट से, जाकी बंक दृष्टते कापत महेश शेष, और ताके दीर्घ बाढ़वे को मैया लाला के कजरा तू लगावत है। धन नद रानी धन धन्य है तुम्हारो भाग्य, जग को खिलावे ताए गोद तू खिलावे। अरे हमारे लाला को लाड करवे वारो बाबा तू, तो मैया ने दो स्थान दियो, किशोरी जी ने कृपा करिए तो आज विराजमान है। भक्तन को कल्याण है रो। ये है बात। अरे